रांची से आपको बताते चले जहां प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का और शिवेला प्रसाद की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तारित कार्य समिति की बैठक में मंथन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है। सांसद कालीचरण मुंडा, धीरज साहू, प्रदीप बालमूचू समेत कई जिला अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद है। बड़ी और अहम जानकारी देते चले जहां आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के विस्तारित कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का और श्री बेला प्रसाद मौजूद है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तारित कार्य समिति की बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है। सांसद कालीचरण मुंडा, धीरज साहू, प्रदीप बालमूचू समेत कई जिला अध्यक्ष मौजूद है इस बैठक में। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको रांची से बताते चले। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए सहयोगी चित्रंजन लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ये बात कही कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जितने भी अलग अलग जगहों से लोग रणनीति बनाएंगे और मैदान में उतरेंगे, उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अहम जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आ रही है? जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है? चित्रंजन, देखिए, झारखंड कांग्रेस की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक है। यह विस्तारित कार्य समिति जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के समय जो कार्यकारिणी बनी थी, उसी कार्य समिति के साथ जो है यह बैठक चल रही है। और इस बैठक की अगुवाई जो है अध्यक्षता झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव कमलेश महतो वो कर रहे हैं। साथ साथ झारखंड के जो दो नए सह प्रभारी बने, वो दो नए प्रभारी भी झारखंड दौरे पर और इस बैठक में वो भी मौजूद है। अगर बात की जाए सप्तगिरी शंकर उल्का और श्री बेला प्रसाद, ये जो दो नए सह प्रभारी ये दोनों मौजूद है। साथ ही साथ इस बैठक में देखिए पूरे प्रदेश झारखंड के जो कमेटियां हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात हो या प्रदेश की जो टोली है, उसके साथ मंथन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ इस सीट पर इस बैठक में झारखंड कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनावी दावा करेगी, क्योंकि हाल के दिनों में हेमंत सोरेन की जो मुलाकात है वो हुई थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ। तो सीट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने सीटों पर दावा ठोका जाएगा। और साथ ही साथ देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीटों का फेरबदल भी गठबंधन में होगा। तो उन सभी चीजों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक चल रही है, जिसमें इन सभी चीजों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। और सब प्रभारी की मौजूदगी में साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, वो भी झारखंड दौरे पर आएंगे और हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जल्द जो है सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगा, जेएमएम कितने सीटों पर लड़ेगा, आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर भी पहली बैठक झारखंड कांग्रेस की हो सकती है। और इसको लेकर बहुत जल्द जो गुलाम मोहम्मद मीर जो प्रभारी है वो आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। खुद गुलाम मोहम्मद मीर जो चुनाव लड़ रहे हैं, यही कारण है कि वो इन दिनों झारखंड दौरे पर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है बहुत जल्द जो है इन चुनावों के बीच में गुलाम अहमद मीर झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। और इसकी एक ही वजह है, क्योंकि चुनाव छोड़कर अगर गुलाम मोहम्मद मीर जम्मू कश्मीर की चुनाव छोड़कर झारखंड आते हैं तो उसकी एक वजह होगी वो हेमंत सोरेन से मुलाकात और सीट गठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर बैठक की कितने सीटों पर जो है इन कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी, जेएमएम कितने सीटों पर लड़ेगी। और सीटों का मैंने बताया ना, कैसे सीटें जिन सीटों पर पेंच फंस सकती, उन सीटों का भी फेरबदल किया जा सकता है। तो देखिए जो झारखंड कांग्रेस की जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसमें नब्ज ही टटोला जा रहा है कि कितनी सीटों पर पार्टी की तैयारी, कौन कौन ऐसी सीटें विधानसभा सीटें जहां पर पार्टी की मजबूत दावेदारी है। क्योंकि देखिए अगर प्रदीप यादव की बात की जाए और बंधु तिर्की की बात की जाए, ये दोनों विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो दावा है वो कांग्रेस का 33 सीटों पर है। तो क्या इन 33 सीटें कांग्रेस को मिलती है या फिर सीटें घटती है? लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कैसी सीटें जिन सीटों पर पार्टी और जेएमएम और कांग्रेस में फेरबदल किए जाएंगे। जो पूरे पिछली बार जो विधानसभा चुनाव के समय जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, कैसे सीटें हैं वहां पर अब उसके जो नेता है वो जेएमएम में चले गए, तो वो अब जेएमएम
का दावा उस पर जेएमएम अपना दावा करेगी। तो इस बीच देखिए जेएमएम में भी लगातार जो है संगठन की बैठक चल रही, जिलों की बैठक चल रही। तो देखिए अगर बात की जाए चाईबासा क्षेत्र की, तो वहां भी हेमंत सोरेन खुद संगठन की बैठक ले रहे हैं। तो लगातार देखिए जेएमएम की बात हो, कांग्रेस की बात हो या आरजेडी की बात हो, ये संगठनिक बैठकें इनकी हो रही है और इन बैठकों में कितनी सीटों पर पार्टी की तरफ से दावा किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसी सीटें जहां पर सीटों का फेरबदल होगा, इन सभी चीजों को लेकर पार्टी मंथन कर रही है। और देखिए प्रभारी के सामने भी कई जिलाध्यक्ष और जो प्रदेश की कार्य समिति, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि कौन कौन सी सीटें पर जो है वो चुनाव है कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ सकती है और गठबंधन को फायदा हो सकता है। वहीं राजधानी रांची की जो विधानसभा सीट है, रांची विधानसभा सीट, उस पर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य है, वो उनका कहना है कि राजधानी रांची से भी नेशनल पार्टी कांग्रेस है तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए और गठबंधन में रांची विधानसभा सीट को लेकर भी दावा जो है वो ठोकना चाहिए गठबंधन में। तो देखिए इन सभी सीटों को लेकर जो है मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद जो है इस पर एक आलाकमान को एक रिपोर्ट भी दी जाएगी। जो प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर है, उनको एक रिपोर्ट दी जाएगी कि कार्यकर्ताओं के मन में क्या है और किन किन विधानसभा सीटों से कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट्स और किन किन सीटों पर कांग्रेस का मजबूत पक्ष है। साक्षी जी, चित्रंजन, जिस तरह से आपने अहम जानकारी, तमाम जानकारी दी कि जिस तरह से गुलाम अहमद मीर अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के चुनावों में व्यस्त है, अगर वो झारखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका झारखंड आना एक अहम रूप में देखा जाएगा और हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव झारखंड में भी और जिस तरह से आपने समीकरण बताया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो या तो जेएमएम उस सीटों पर लड़ेगी जहां से वो चुनाव जीत सकती है, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भी वहां दावे पेश करेगी जहां वो जीत सकती है। जिस तरह से आपने बताया कि 2 विधायक के शामिल होने के बाद से 33 सीटें जो है उस पर दावेदारी जो है वो कहीं ना कहीं पेश करती नजर आएगी हमें कांग्रेस। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की बात अगर हम करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें या हम आरजेडी की बात करें, गठबंधन का इस बार जो सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा कहीं ना कहीं चित्रंजन, वो ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वो जीतते हुए नजर आए। क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें या पिछले विधानसभा के चुनाव की हम बात करें तो जो कमियां उसमें रह गई थी, क्योंकि जिस तरह से अभी शॉर्ट लिस्ट करने की बात कही थी कि जो सबसे अच्छे कैंडिडेट्स हैं या जिनके ज्यादा समर्थक हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके जिला अध्यक्षों को बोला गया था नाम आगे पेश करने के लिए, तो वहां पे भी हमने देखा था कि लोग दावेदारी अपनी पेश कर रहे थे। तो सबसे बड़ा जो नब्ज टटोलने की बात जिस तरह से आप बता रहे थे, तो सबसे अहम मुद्दा जो रहेगा वो ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो कैसे इस विधानसभा चुनाव में निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार दौरे कर रहे, जिस तरह से उन्होंने तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं, मैया सम्मान योजना जैसी चीजें हो गई या फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो गया, जिस तरह की तमाम योजना, अगुआ आवास योजना पे लेकर लगातार वो बोलते नजर आ रहे हैं। और सबसे अलग फॉर्म में जो वो नजर आ रहे हैं वो ये है कि वो इस बार जनता से खुद जाके पूछ रहे कि आपको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहले 21 साल से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा था, अब उन्होंने कम करके उसको 18 साल कर दिया। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेंगे। चित्ररंजन, तो आपको बता दें कि चुनाव को लेकर बैठक कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही है, जहां पर विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि सांसद कालीचरण मुंडा, धीरज साहू, प्रदीप बालमूचू समेत कई जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है। जैसे सहयोगी चित्रंजन ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे दावेदारी पेश करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाएगी। और सहयोगी चित्रंजन एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, वही सवाल मैं आपसे कर रही थी कि जिस तरह से 33 सीटों की आप बात कर रहे थे कि वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस कमेटी उतरते नजर आएगी और जिस तरह से तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है हेमंत सोरेन के द्वारा लाई जा रही है, इसका असर कितना देखने को मिलेगा? क्योंकि जहां पर भी वो रैलियां कर रहे हैं, जहां पे भी परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं, वहां पे वो जनता से को खुद बोल रहे हैं कि आपको इन योजनाओं का कितना लाभ हुआ। तो सीधे कनेक्ट करने की कोशिश जो है हेमंत सोरेन जनता से इस बार करने की कोशिश कर रहे हैं। चित्ररंजन, साक्षी, एक बार सवाल रिपीट किया जाए क्योंकि वो स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। साक्षी, तो एक बार सवाल जिस तरह से आपने तमाम अहम जानकारी दी चित्ररंजन की, जिस तरह जहां पे जेएमएम जहां पे मजबूत है वहां पे कैंडिडेट जो है वो जेएमएम के कहीं ना कहीं मैदान में उतरते नजर आएंगे। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपने जैसा बताया कि 2 विधायक जब कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद से 33 सीटों पर कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। और इस बीच जब जम्मू कश्मीर में हम चुनाव देख रहे हैं उसके बीच में गुलाम अहमद मीर अगर यहाँ पे आते तो उनका आना और हेमंत सोरेन से मिलना भी एक अहम
चीज मानी जाएगी। और अगर हम वही कांग्रेस के साथ साथ अगर हम जेएमएम की बात भी करें, जिस तरह से ग्राउंड जीरो पे उतर के हेमंत सोरेन जनता से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जनता से ही पूछ रहे कि क्या आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो विधानसभा चुनाव में कितना असर करते नजर आएगी हमें? बिल्कुल, देखिए साक्षी, जब भी विधानसभा के चुनाव होते तो उससे पहले सरकार के जो भी निर्णय होते उसका काफी असर विधानसभा चुनाव के समय होता। और हेमंत सोरेन यही कारण है कि लास्ट आवर पे जो है बैटिंग T10 फॉर्मेट पर बैटिंग कर लगातार एक से बढ़कर एक योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो मैया योजना की बात की जाए या फिर बाकी चीजों को ले, चाहे जो कल कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास किए गए सहायक पुलिसकर्मियों की बात, मानदेय बढ़ाने की बात हो, या फिर जो वकीलों को लेकर जो फैसले लिए गए, तो लगातार हर कैबिनेट के बैठक में कई अहम फैसले राज्य सरकार ले रहा है और इसका बहुत खासा इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव के समय पड़ता है। क्योंकि देखिए, अब विधानसभा चुनाव जो है वो अंतिम क्षणों पर है, कभी भी जो है राज्य में आदर्श आचार संहिता लग सकती है। तो इन सब चीजों के बीच जहां विधानसभा चुनाव इतने नजदीक, उसके बाबत जो है लगातार हेमंत सोरेन एक से बढ़कर एक बड़े फैसले ले रहे हैं। तो हेमंत सोरेन भी इस बात को जानते हैं कि कैसे उनका वोट बैंक कौन है उनको कैसे वोट बैंक को प्रभावित किया जा सकता है, कैसे अपने पाले में किया जा सकता है। देखिए, जेएमएम जानती इस बात को कि उनका जो वोट बैंक है वो ग्रामीण वोट बैंक है। तो ग्रामीणों को लेकर जो योजनाएं ला रहे हैं, मैया योजना की बात की जाए या बाकी जो योजना है शहरी में कैसे अपने पाले में जो वकीलों को लेकर है, तो सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रही थी, आंदोलन का साथ दे रही थी। वहीं इस बीच सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर कल जिस तरीके से फैसला आया कैबिनेट से, उनके मानदेय को बढ़ाया गया और उनका कार्य अवधि 1 साल का विस्तार किया गया, तो ये सभी चीजों का इम्पैक्ट आपको विधानसभा चुनाव के समय दिखेगा। जो नाराजगियां हैं राज्य सरकार के खिलाफ, उन नाराजगियों को दूर करने का प्रयास लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव के समय विरोध किसी भी संगठन का या किसी भी अनुबंध कर्मी का राज्य सरकार पर, पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध ना हो, इसको लेकर ही तैयारियां हेमंत सोरेन की चल रही है। साक्षी, चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन, आपका अपडेट आपसे लेते रहेंगे, खबरों पे बने रहेगा। तो देखिए, बड़ी खबर दिखा रहे थे जहां कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक चल रही और तमाम अहम फैसले जो इस बैठक में लिए जाएंगे।